नमस्ते। आज हम लोग आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ और एक नए सवाल के साथ। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 18 घंटे लाइब्रेरी खोले जाने पर छात्राओं को भी बराबर लाभ मिलता है कि नहीं, और लाभ मिल रहा है या नहीं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अब विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से 18 घंटे लाइब्रेरी खोली जा रही है, साइबर लाइब्रेरी। तो छात्रों को तो ये सुविधाएं मिल रही हैं, चूँकि हॉस्टल्स भी खुले रहते हैं छात्रों के, लेकिन छात्राओं के हॉस्टल्स 10 बजे रात को बंद हो जाते हैं। तो क्या छात्राओं को वो परस्पर लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज हम लोग बैठे हैं कैंपस की ही कुछ छात्राओं के साथ, हम इनका परिचय लेंगे और इन्हीं से बात करेंगे कि क्या लाइब्रेरी का समय बढ़ने से इन लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं, और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके क्या उपाय हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम दीक्षा सिंह है और मैं IMS स्टूडेंट हूँ और मेरा MSc सेकेंड ईयर है। तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि लाइब्रेरी खुल रही है 18 घंटे, आप लोग कैंपस में आए, आप लोगों को भी काफ़ी समय हो गया होगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि छात्राओं को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है 18 घंटे का? जैसा कि आपने ये क्वेश्चन रेज़ किया है कि लाइब्रेरी 18 आवर्स ओपन हो रही है, ये जो है डिमांड था बच्चों का काफ़ी पहले से, और अभी थोड़े दिन पहले ये आया है न्यूज़ में। तो हम सही से इसका प्रो और कॉन्स नहीं डिस्कस कर सकते कि लाभ मिल रहा है कितना कितना नहीं मिल रहा है। जब तक हम इसका अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हुए देख ना लें, कुछ 1-2 सेमेस्टर्स बीत जाएंगे, तब हम बता सकते हैं कि कितना किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको कितना फ़ायदा। कोविड से पहले 18 आवर्स नहीं ओपन होता था, उसके पहले 11 बजे रात तक लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग आते थे यहाँ पे लाइब्रेरी 9 बजे तक, हम लोग खुद यहाँ पे बैठ के पढ़ाई किए हैं ग्रेजुएशन टाइम में, और उसके बाद फिर मास्टर्स टाइम तक तो कोविड आ गया था, तो फिर सब बंद हो गया था। तो उसके बाद अभी ये शायद आया है, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में 2-3 दिन पहले देखा कि BHU की जो लाइब्रेरी है वो 18 आवर्स तक ओपन रहेगी। तो फिर उसके लिए मैं इतना ज़्यादा बता नहीं सकती। जैसा आप बता रही हैं कि 11 बजे तक पहले भी खुलता था, तो फिर भी तो छात्राओं को उतना लाभ नहीं मिल पाता था। लाभ का यहाँ मतलब है कि छात्रों को जो पूरा समय बाहर रहने का मौका मिल रहा है, लाइब्रेरी में रहने का मौका मिल रहा है, उनका हॉस्टल्स खुला रह रहा है, ये छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रही हैं कि बॉयज़ हॉस्टल ज़्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं, तो लड़के बाहर ज़्यादा टाइम तक हॉस्टल में लाइब्रेरी में रह पा रहे हैं और लड़कियाँ नहीं रह पा रही हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो मतलब हमारा जो हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल जो है अंदर डिपार्टमेंट्स के, 10 बजे तक ही जनरली गेट उसके बंद हो जाते हैं, और इसके पहले मेस की टाइमिंग वगैरह भी रहती है, तो लड़कियां उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती हैं। और ऊपर से हम लोग का मेस का ये भी रहता है कि पर डे का आपका पूरा चार्ज वो करना है, तो आप खाना उस टाइम पर ही खा सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में शायद पर टाइम आपको चार्ज देना पड़ता है, पर गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। तो लड़कियों को टाइम से हॉस्टल पहुँचना ही होता है खाना खाने के लिए, तो इसलिए वो टाइम से पहले चली जाती है। तो 11 बजे तक तो पहले भी नहीं रुक पाती थी, और अभी तो मुझे इतना सही से आइडिया नहीं है, सॉरी। तो जैसे मेरा एक सवाल था कि ये जो टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो अगर मैं छात्रा हूँ, मेरा अभी पढ़ने का मन नहीं है, मैं जाऊँ अपने हॉस्टल, वहाँ से अपना खाना वाना खा करके फिर अगर आना चाहूँ और मैं रात में पढ़ना चाहूँ, तो मेरे लिए तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। एक छात्रा होने के नाते मेरे लिए रात में पढ़ने की लाइब्रेरी में कोई सुविधा नहीं है। सुविधा आने जाने की नहीं है, मतलब सीट्स तो ओपन है, बट अगर आप वहाँ से हॉस्टल से आ रहे हो, तो अगर आपका डिपार्टमेंट मान लीजिए हॉस्टल त्रिवेणी है, तो वहाँ से आप रात में ट्रैवल करके अगर कंफर्टेबल हो, अगर आपके हॉस्टल से मिल रहा है छुट्टी, तो आप आ सकते हो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हाँ सिर्फ बॉयज़ को ही रुकना है, इन्होंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। बट आपके हॉस्टल पर डिपेंड करता है कि आपके हॉस्टल वाले आने दे रहे हैं या नहीं आने दे रहे हैं। तो ये हॉस्टल से पता किया जा सकता है कि वो हमें अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें आने देंगे उतनी रात को कि नहीं आने देंगे, हम कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। आपके हिसाब से ऐसा क्या छात्राओं का जो हॉस्टल है उसकी समय बढ़ा देनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि अभी तक जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हैं वो 10 बजे तक बंद हो जाते हैं। ऐसा अभी BHU में जो जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हैं, तो इसका एक यही परिणाम निकल सकता है कि या तो उसका समय बढ़ा दिया जाए और ट्रैवलिंग की व्यवस्था की जाए। तो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम सेफ्टी की हो जाती है कि रात में अगर लाइट नहीं चल रही है प्रॉपर, जितने पोल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है, आप ट्रैवल करके हॉस्टल से यहाँ साइकिल से नहीं आ पाओगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको बस चाहिए, जो हमारी बस चलती है वैसे कैंपस में पूरे टाइम ही चलती रहती है, 6 बजे तक शाम तो चलती ही है। तो उसकी टाइमिंग या तो बढ़ा दें या तो 11 बजे के लिए एक टाइम पे रख दे बस कि बच्चों को यहाँ से ले जाना है और लाना है। अगर आप पूरी रात नहीं चला सकते जब तक लाइब्रेरी ओपन रह रहा है, तो कुछ टाइम के लिए आप फिक्स करा सकते हो। और ये तो हॉस्टल वालों से बात करना पड़ेगा कि अगर हमारा लाइब्रेरी का
टाइम मतलब बढ़ाया गया है, तो अगर हम वहाँ रुकेंगे तो हमारे ऊपर कोई चार्जेस ऐसे नहीं लगने चाहिए कि हाँ हम लेट में कहाँ थे, क्योंकि 11 बजे के बाद अगर आप आओगे हॉस्टल में, सॉरी 10 बजे के बाद, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है हॉस्टल में कि आप कहाँ थे, मतलब कैसे लेट हो गया, गेट टाइम बंद होने के बाद आप क्यों आ रहे हो। ऐसा कभी कभी बच्चों का ट्रेन वगैरह लेट होता है तो वो लेट आते थे तो बताते थे कि रीज़न मैम ऐसा हो गया था। बट अगर हम लोग डेली बेसिस पे लाइब्रेरी जा रहे हैं तो डेली तो उनको टाइम तो बढ़ाना ही चाहिए कि हाँ बच्चे अगर लाइब्रेरी जा रहे हैं उनको चाहिए ऐसा कुछ, या तो फिर आप डायरेक्ट बस अरेंज कर दो, हॉस्टल से ले जाएं, हॉस्टल से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से वापस लेके तो जाएं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया जा सकता है कि लाइब्रेरी का टाइमिंग बढ़ा है तो छात्राओं के हॉस्टल का टाइमिंग बढ़े, प्लस बीएचयू प्रशासन पूरे सेफ्टी के साथ, पूरे ट्रैवल मैनेजमेंट के साथ। इम्पॉर्टेंट है रात में, क्योंकि बीएचयू का मेन गेट तो वैसे बंद हो जाता है, पर अगर कोई बाहर का कोई भी बच्चा, क्योंकि कैंपस के बच्चे तो ठीक है काफ़ी एजुकेटेड हैं, अच्छे हैं, पर बाहर का अगर कोई पर्सन आ रहा है आपके साथ कुछ भी करके जा रहा है तो आप किसको वहाँ पे जाओगे बोलने। और रात में अगर बीएचयू प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले रहा है 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। तो पहले यहाँ प्रशासन को मानना होगा कि भाई 11 बजे तक बच्चे जब जाना चाह रहे हैं लाइब्रेरी, लड़कियाँ जाना चाह रही हैं स्पेशली, तो उनको इतना सेफ्टी दिया जाए कि वो ईजिली जा सकें। तो ये कुल मिलाकर के एक सारांश में हम लोग एक मांग कर सकते हैं कि छात्राओं के हॉस्टल की समय सीमा बढ़ाई जाए और आने जाने की व्यवस्था ठीक की जाए, साधन की व्यवस्था ठीक की जाए और सेफ्टी व्यवस्था छात्राओं के आने जाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं सबसे आवश्यक है। बोल सकते हैं। तो आप इस व्यू पर क्या कहना चाहेंगी? फर्स्टली तो हॉस्टल ज़्यादा बच्चों को अलॉट नहीं हो पाते हैं, बहुत कम बच्चों को, तो ज़्यादा बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया जाए, क्योंकि ये सुविधाएं सिर्फ यहाँ के जो हॉस्टल्स के बच्चे हैं वो ला पाते हैं, और जो बाहर के बच्चे हैं उनको ये सुविधाएं मिल नहीं पाती है, वो कोशिश करके भी नहीं कर सकते क्योंकि बाहर से सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो दी बोली हैं वो सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, हाँ, पर लड़कियों को भी थोड़ा अपना मतलब ट्रस्ट इशू होती हैं। लड़कियां भी अगर किसी भी चीज़ की कोई भी लाभ दिए जाते हैं तो उनका मिसयूज़ करना कुछ लोग करने लगती हैं, तो वो चीज़ें उनको समझाई जाए। बाकी ट्रैवलिंग और सेफ्टी का सब कुछ कर दिया जाए तो सब कुछ परफेक्ट अच्छा, हो जाएगा। आप क्या हॉस्टल में रहती हैं कि बाहर रहती? डे स्कॉलर है। तो अभी ये जो हॉस्टल खुला है 18 घंटे के लिए, तो क्या डे स्कॉलर्स को अलाउड है क्या? कि मतलब अलाउड तो सबके लिए है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, तो ऐसा किसी डे स्कॉलर से आपने सुना, किसी छात्रा से सुना कि वो 10 बजे के बाद आकर के लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं या ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि बाहर के हॉस्टल्स या 9 बजे या 10 बजे, तो आने जाने में बेटा 8 बजे के बाद तो सारे बच्चे निकल जाते हैं यहाँ से। तो ऐसा कोई जो फ्लैट में रहता हो या इंडिपेंडेंट रहता हो, ऐसा अभी तक कोई छात्रा जानकारी में है क्या? हमारे जानकारी में कोई नहीं है। हाँ, आपका नाम? दीक्षा चौहान। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी? आपसे भी एक सवाल है, लेकिन पहले बात करते हैं उसके बाद बताइए। ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ने के लिए तो कोई भी आकर पढ़ सकता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज है, और बॉयज़ के लिए सेफ्टी इशू नहीं होती है और गर्ल्स के लिए यही है कि सेफ्टी इश्यूज हो जाती हैं। बाहर की लड़कियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ हॉस्टल वालों के लिए तो थोड़ी प्राइवेसी होती है कि वो लोग चली जाती हैं, बट बाहर वालों के लिए सेफ्टी इशू काफ़ी बढ़ जाती है इस मामले में रात को आने जाने के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर हम बीएचयू प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आप समय सीमा बढ़ाइए और छात्राओं के आने जाने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सब सही करिए, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है और छात्राओं की तरफ से कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए या उसके जिम्मेवार कौन होंगे? वो तो आप पर्सनली होंगी, जो गलती करेगा वो उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप मांग कर रही हैं पढ़ने के लिए तो आपको दी जा रही है सारी फैसिलिटी, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि गलती आप खुद कर रही हैं। और अगर ऐसा कुछ भी मिसबिहेव अगर छात्रा के साथ अपने कैंपस के अंदर हो जाए तब? तो आपको जाके कंप्लेन करनी चाहिए इसके लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। भैया अपना परिचय दे दीजिए। मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से शोध कर रहा हूँ और इस पे मेरी चीफ प्राटर जी से बात भी हुई कि लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग को बढ़ा दिया जाए, उनको बस की सुविधाएं भी दी जाए, लेकिन उसके बाद जब उनसे बात हुई तो कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही बीएचयू प्रशासन है उनसे कोई भी बात किया जाता है तो कोई सार्थक उत्तर नहीं देता है, गोल टोल मटोल करता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों की भी कमी है, किसी भी डेलीगेसी या हॉस्टल या बाहर रहने वाली लड़कियां इस पे एफर्ट नहीं कर रही हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ उनके द्वारा। ये लाइब्रेरी खुलाने के लिए हम लोग 6 साल पहले शायद कोई मूवमेंट किया गया था, इतना बड़ा लंबा एफर्ट हुआ कि लाइब्रेरी खोली गई, उसके बाद अगर उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, पता चला लड़के और लड़कियों में ही हायरार्की उत्पन्न हो जा रही है, तो इसका मतलब शिक्षा का क्या अर्थ निकलता है? कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की असुविधाएं उनको हो रही हैं, सेफ्टी की बात हो रही है, तो इसका मतलब
बेचू में कम 20 गेट ओपन रहते हैं और बाहरियों का यहाँ पर जितना जमावड़ा लग रहा है मुझे लगता है कि उतना तो दिखते ही नहीं कि बराबर बेचू के ही स्टूडेंट नहीं दिख पाते हैं। तो तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों को बेचू प्रशासन को लेना चाहिए और लड़कियां एफर्ट करें इसके लिए कि उनका ओपन हो हॉस्टल। और डेली बेसिस में जो रह रही हैं तमाम प्रकार की समस्याएं हैं कि मकान मालिक 8 बजे उनका आना जाना बंद कर देते हैं। तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में लड़कियां नहीं आ रही हैं। लड़की बाहर से लड़कियां पढ़ने आ रही हैं लाइब्रेरी में, रात में आ रही हैं, उनकी संख्या कम है लेकिन आ रही हैं। तो भैया जो लड़कियां आ रही हैं उनका मतलब बाहर की ही लड़कियां आती होंगी जो डे स्कॉलर हैं, तो उनका क्या जैसे सेफ्टी टर्म्स आने जाने का क्या रहता है? बीएचयू का माहौल क्या रहता है रात 10 बजे के बाद सेफ्टी टर्म्स के अकॉर्डिंग? जैसे अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा एक छेड़खानी का मामला आया था और कई न्यूज़ चैनल्स ने भी दिखाया, लोकल न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया, अपने यहीं सरस्वती जी के मूर्ति के पास एमएमवी चौराहे के पास ये प्रकरण हुआ। तो ये शाम के 7 बजे करीब में हुआ था। तो 10 बजे के बाद माहौल कैसा है लड़कियों के लिए जो डे स्कॉलर हैं, उनके लिए कैसा माहौल है? अभी तक जिस तरह बेचू प्रशासन का रवैया है, जिस तरह सेफ्टी उनको मुहैया करा रही है, एकदम उससे कोई संतुष्टि नहीं है। बच्चियों को डर है उनके अंदर कि कहीं ना कहीं रात में अगर वो लाइब्रेरी आ रही हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं घट सकती है। और घटना घटने के बाद भी बेचू कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की 2 लड़कियों के साथ ऐसी घटना हुई थी। रात में 11 बजे हम लोगों को सूचना आई और हम लोग गए, चीफ प्रॉक्टर से बात भी हुई। बेचू प्रशासन ने यहाँ तक FIR कराने की जिम्मेदारी नहीं लिया और कराया भी नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है इस चीज़ का। और दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से आ रही हैं जहाँ भी आज भी परंपराएं ट्रेडिशन उनके ऊपर हावी है। ऐसी घटनाएं अगर उनके साथ होती है तो उनके माँ बाप नहीं एफर्ट कर सकते हैं, अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। उन तमाम प्रकार की डर है बच्चियों के प्रति। तो बेचू प्रशासन की जिम्मेदारी है और बंद कर दे। मैं तो कहता हूँ कि पूरी तरह से गेट को बंद कर दे। 10 बजे के बाद बाहरियों की कोई एंट्री ना हो, जिनके पास आई कार्ड हो या आज डिजिटल इंडिया का ज़माना है, लोग दुनिया भर के चिल्ला रहे हैं कि डिजिटल है। तो आप स्कैनर लगा दीजिए, कोड दे दीजिए, बार कोड। मैं देखता हूँ कि रात में सैकड़ों की संख्या में बाहरी लोग आते हैं, उत्पात मचाते हैं, यहाँ तक ड्रिंक किए वो लोग रहते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं को क्रिएट करते हैं। तो उन पे कैसे नियंत्रण लगाया जाए? उनको तो पूरी तरह से बाउंडेशन लगाना ही पड़ेगा बेचू को। भैया जैसे बाहरी आकर के जो भी आप चीज़ें कह रहे हैं कि बाहरी लोग अंदर आ रहे हैं, तो ऐसा हमने भी देखा है और ऑब्जर्व किया है कि रात के समय कई हॉस्टल्स के लड़के बाहर जा करके रात भर बाहर रहते हैं, कैंपस के बाहर रहते हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है और इसकी जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? बेचू होता क्या है, कोई भी संस्थान होता है तो उसका अपना नियम कानून भी होता है, लॉ ऑफ ऑर्डर होता है, सुरक्षा के पे कितना खर्चा करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो नियम कानून से चले, अगर एक आदमी के साथ लिबरल अपना देता है और दूसरे के आदमी के साथ कड़ाई करेगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं टूटती हैं। अगर आप एक जैसा बिहेवियर सबके साथ करते हैं तो आप फॉलो करा सकते हैं। तो ये बेचू प्रशासन की नाकामी है कि किसी को छूट दे देता है और किसी को छूट नहीं देता है। तो ये अव्यवस्थाएं बनी रहेंगी सबके साथ, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। जब आप विश्वविद्यालय के राजनीतिक अड्डा बना देंगे, तमाम प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन देंगे, जाति धर्म में और महिला और पुरुष में बांट देंगे। और यही है कि हायरार्की यहाँ महिलाओं और जो है लड़के और लड़कियों में हो चुकी है। लड़कियों का हॉस्टल 10 बजे बंद होता है, लड़कों का हॉस्टल रात भर खुला रहता है। तो ऑलरेडी है कि जो है अव्यवस्थाएँ उत्पन्न होंगी। ये बेचू की नाकामी। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा बात करके और इस विषय पर हम लोग आगे फिर से बात करेंगे और जो प्रयास होगा करेंगे। बाकी धन्यवाद आप सभी का। ये बेचू की नाकामी है, बेचू नाकामी। मलेरिया भी फैल जाएगा यहाँ पे। हाँ, मलेरिया भी फैल सकता है। सही बात है। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छा।